दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती जी इन दिनों काफी ज्यादा आक्रामक नजर आ रही हैं। अगर आप बीते कुछ महीनों से बहन जी की राजनीतिक गतिविधियों पर नजर डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से बहन जी वंचितों और शोषितों के मुद्दे कितने प्रभावी ढंग से उठा रही हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान मायावती के बारे में कुछ लोगों द्वारा जानबूझकर गलत छवि बनाई गई, जिसका बसपा को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि शायद ऐसा पहली बार है तो ये सच नहीं है। मान्यवर कांसीराम साहब के समय से बसपा के खिलाफ काफी ज्यादा प्रचार हुए, लेकिन बसपा ने सही समय पर विरोधियों को जवाब भी दिया। भले ही मायावती आज मुश्किल दौर से गुजर रही हो, लेकिन ये सबको पता है कि वो एक दिन दमदार तरीके से वापसी करेंगी। यूपी की सत्ता में या फिर केंद्र में उनकी क्या भूमिका होगी, इस पर जल्द ही सब कुछ साफ होने वाला है। मायावती जिस तरह की राजनीति करती हैं, उसमें दिखावा और शोबाजी बिल्कुल नहीं होती है। अनुशासन और शांत रहकर उन्होंने हमेशा से समाज के मुद्दे उठाए हैं और यही बात वो बसपा के काडर में भी कहती हैं। बसपा में सबसे ज्यादा जरूरी अनुशासन होता है। लोकसभा चुनाव में मायावती को भले ही 0 सीट पर सिमटना पड़ा हो, लेकिन बहन जी चुनावी नतीजों से रत्ती भर भी विचलित नहीं हुई हैं। आने वाले दिनों के लिए वो अभी से पार्टी के युवाओं को तैयार कर रही हैं। आकाश आनंद को फ्रंट फुट पर उतारकर मायावती ने ये साफ संदेश दे दिया है कि आने वाले समय में युवा नेतृत्व में ही बसपा को आगे बढ़ाया जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से बीते कई चुनाव में बसपा का वोट प्रतिशत और सीटें कम हुई हैं, उससे लगता है कि बसपा को उठने में काफी लंबा वक्त लगेगा। लेकिन लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि बसपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने सबसे कम समय में केंद्र और कई राज्यों में विस्तार करके अच्छा प्रदर्शन किया है। जिस तरह से आजकल बहन जी ट्वीट कर रही हैं और समाज के मुद्दे उठा रही हैं, उससे लगता है कि आने वाले दिनों में बसपा देश की राजनीति में बड़ी हलचल पैदा करने वाली है। अभी हाल ही में अनुसूचित जाति के आरक्षण में वर्गीकरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के 1 अगस्त के फैसले पर जिस तरह से मायावती ने मुखर होकर आवाज उठाई, उसने बसपा के विरोधियों को भी माया का मुरीद बना दिया। लोग उन लोगों से उम्मीद कर रहे थे कि शायद वो नेता भी कुछ बोलेंगे जिन्होंने संविधान और आरक्षण बचाने के नाम पर वोट लिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सब ने शांति बना ली। मायावती ने जिस तरह से आरक्षण के मुद्दे पर क्लियर कट स्टैंड लेकर आवाज उठाई है, उससे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों में काफी अच्छा मैसेज गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ सबसे पहले बहन जी ने ही आवाज बुलंद की और उसके बाद धीरे धीरे दूसरे नेताओं को भी वोट के लिए मैदान में आना पड़ा। मुद्दा इतना बड़ा था कि मोदी सरकार के कई मंत्रियों तक को दखल देना पड़ा। हालांकि संविधान और आरक्षण बचाने की बात करने वालों ने भी ट्वीट किया है, लेकिन खुलकर मैदान में आने से बचते रहे। फिलहाल जिस तरह से मायावती आक्रामक नजर आ रही हैं, उससे ऐसा लगता है कि बहन जी कोई बड़ा कदम उठाने वाली है। देखना है कि बसपा के विस्तार के लिए बहन जी आने वाले समय में क्या बड़ा फैसला लेती हैं। धन्यवाद।